क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं बेटा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। तो आपको यहां पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है बेटा और यहां से x की वैल्यू निकालनी है, उसको सॉल्व करनी है। इक्वेशन क्या दे रखी है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स और प्लस बी सी इक्वल्स टू जीरो, प्लस बी सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पे देखते हैं बेटा हमें क्या क्या दिया हुआ है। आई मीन टू से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हमें लगाना है तो हमें क्या क्या चाहिए होता है बेटा, एक तो a चाहिए होता है। a क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला यानी कि ab। फिर b क्या है बेटा मेरे पास, x के साथ वाला यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए सी। और c क्या है बेटा मेरे पास, विदाउट वाला यानी कि माइनस बी सी। तो इस तरीके से मुझे ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे d निकालना पड़ेगा जो कि निकलेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से। अब ध्यान से बेटा यहाँ पे b की कैलकुलेशन आपको सीखनी है, ठीक है। तो b का फॉर्मूला क्या है मेरे, d की कैलकुलेशन आपको सीखनी है। तो d का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो b की जगह तो मेरे पास आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। देखो b की जगह क्या आया, b ये रहा, तो b का है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। फिर माइनस फोर, ए की जगह मेरे पास आएगा बेटा ए बी और c की जगह आएगा मेरे पास माइनस बी सी। इस तरीके से मेरे पास ये आ गया। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, इसको ओपन करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहां पे आएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि एक तो बी स्क्वायर है और फॉर्मूले के हिसाब से मुझे स्क्वायर लगाना है, प्लस ए सी का स्क्वायर और माइनस टू बी स्क्वायर ए सी। आइडेंटिटी लग गई, देखो बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू ए और b। फिर उसके बाद यहां पे पीछे क्या रहेगा मेरे पास, माइनस। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फोर, एक a है मेरे पास, b मेरे पास दो है और c मेरे पास एक है, तो ये हो जाएगा फोर ए बी स्क्वायर सी। ये मेरे पास आ जाएगा बेटा फोर ए बी स्क्वायर सी। देन क्या होगा बेटा, देन फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, बी स्क्वायर का तो हो जाएगा बेटा बी की पावर फोर प्लस ए सी का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस टू बी स्क्वायर ए सी का मतलब हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर सी और प्लस में फोर ए बी स्क्वायर सी। तो चल ही रहे, ये तो हमारा चल ही रहे। अब इसके बाद देखो क्या होगा बेटा, अब ये आएगा बी की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों सेम। यस बेटा, कहां पे बेटा, हाँ सॉरी 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 सॉरी, इसको करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन आंसर प्लस में आएगा क्योंकि फोर बड़ा है तो प्लस में आएगा। और फोर में से टू जाएगा तो टू ए स्क्वायर सॉरी टू ए बी स्क्वायर सी आएगा बेटा, टू ए बी स्क्वायर सी आएगा। ये मेरे पास आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा तो यहां पे हमारे पास एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी वाली, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी। यहां पे आइडेंटिटी लग रही है, कैसे लग रही है ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी कैसे लग रही है ध्यान से देखो। ये b का स्क्वायर है, b की पावर फोर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b के स्क्वायर का स्क्वायर। यहां पे b की पावर बेटा फोर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं b के स्क्वायर का स्क्वायर। यस लिख सकता हूं। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद ध्यान से देखो प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए सी का होल स्क्वायर। यस बेटा लिख सकता हूं। और इसको कैसे लिख सकता हूं, प्लस टू, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो टू ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं टू ए की जगह मेरे पास आएगा बेटा बी का स्क्वायर और सी की जगह सॉरी बी की जगह मेरे पास क्या आएगा बेटा ए सी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करके मेरा कुछ यही आंसर आने वाला है, इसको सॉल्व करके मेरा कुछ यही आंसर आने वाला है। इसका मतलब मेरे पास ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन के आ रही है। तो यहां से मेरे पास कंक्लूजन क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा b का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास बेटा d की वैल्यू आएगी। d की वैल्यू बेटा आपके यहां पे आ चुके बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या बेटा, अब हमें x निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन टू ए। सो माइनस बी की जगह बेटा कितना आ जाएगा, b मेरे पास क्या था बेटा, मैं क्वेश्चन ही मैंने हटा दिया। सो b मेरे पास था बेटा बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस माइनस अंडर रूट डी था मेरे पास बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टू
मेरे पास कितना था बेटा, ए था मेरे पास ए बी। सो ये मेरे पास यहां पे आ गया। ध्यान से देखो क्या यहां पे हुआ है, बी की जगह मैंने लिखा है बेटा बी स्क्वायर माइनस ए सी, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और बाहर माइनस चल रहा है, प्लस माइनस बी की जगह मेरा आंसर यहां पे निकला था बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ये रहा, और अपॉन में है 2, और ए की जगह आ गया बेटा ए बी। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे बेटा, इसके बाद अगर हम आगे देखें यहाँ पे एक बार मेरे को बेटा कंफर्म करना अर्चना, जो ए था मेरे पास वो बी स्क्वायर था या सिर्फ वो बी स्क्वायर था या ए बी था, ए बी था ना बेटा, ओके ओके ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बेटा आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे है ये माइनस की वजह से जब ये ओपन होगा तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और इसके अंदर अगर हम आगे देखें तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। अब बीच में है बेटा प्लस और माइनस, अगर ये प्लस और माइनस यहाँ पे है बेटा, तो यहां से मेरे x की दो वैल्यूज निकल सकती हैं, एक बारी प्लस के साथ एक बारी माइनस के साथ, तो मैं इसको बीच में से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, प्लस के साथ लिखूंगा तो बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और अपॉन में आएगा बेटा 2ab। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा बेटा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, अच्छा इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं चाहे, तो डायरेक्ट अगर हम करें तो देखो ये माइनस बी स्क्वायर है और ये प्लस बी स्क्वायर है, ये तो कट गया, तो मेरे पास बचेगा क्या बेटा, मेरे पास बचेगा ए सी और ए सी, तो ये आ जाएगा 2ac और अपॉन में है 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा c अपॉन b। एक तो मेरे पास ये आ गया, और दूसरा अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, तो दूसरे में क्या होगा यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये माइनस की वजह से इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ए सी हो जाएगा, और अपॉन में आएगा 2ab। अब अगर आप देखो तो ए सी से ए सी कट गया, तो क्या बचा माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा है 2ab। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बेटा 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे b का स्क्वायर है यानी कि 2b है, तो एक b से एक b कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरीके से आपकी x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बारी c बाई बी और एक में माइनस बी बाई ए।